अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ। पिछले दिनों मैंने एक वीलॉग देखा। एक साहब थे, वो अशफाक अहमद साहब के हवाले से बात कर रहे थे। अशफाक अहमद बड़े मारूफ लिखारी थे हमारे, और कहानीकार थे, और बहुत अच्छी गुफ्तगू किया करते थे। तलकीन शाह बना करते थे रेडियो पाकिस्तान लाहौर के प्रोग्राम में। एक अरसा तक वो प्रोग्राम चलता रहा। तो उनसे वो मनसूब एक गुफ्तगू कर रहे थे कि उन्होंने अशफाक अहमद साहब से पूछा कि अशफाक साहब कुछ ऐसा बताएं कि मेरी ज़िंदगी संवर जाए। तो अशफाक अहमद साहब खामोश रहे। उन्होंने एक दो बार फिर पूछा तो उन्होंने कहा कि आप ज़िंदगी की फ़िक्र क्यों करते हो? मैं तुम्हें ऐसी बात बताता हूँ कि जिससे तुम्हारी मौत संवर जाए, तुम्हारी आखिरत संवर जाए। तो उन्होंने कहा, हज़रत मुझे वही बता दीजिए कि मेरी आखिरत कैसे संवर सकती है। तो उन्होंने कहा कि अपने अतराफ़ में जहाँ तुम काम करते हो, जहाँ तुम आते जाते हो, अपने घर में, अपने घर से बाहर, तुम किसी एक शख्स की ज़िंदगी बदल दो तो तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी। तो वो कहते हैं कि चूँकि वो उनका ताल्लुक़ जो साहब हैं उनका ताल्लुक़ पढ़ाने के शोबे से है, मुझे ऐसा लगा उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद। वो कहते हैं मैं अपनी क्लास में गया, मेरी क्लास में 30 लोग बैठे हुए थे। तो मैंने देखा कि अगर मैं इनमें से किसी एक की ज़िंदगी बदल दूँ और उनको उसको ठीक कर दूँ, उसके रवैयों को, तो मेरी आखिरत संवर सकती है। उन्होंने अपनी आखिरत संवारी या उस अपनी क्लास में से किसी लड़के की या किसी नौजवान की ज़िंदगी संवारी या नहीं, लेकिन ये बात सुनने के बाद मुझे ख्याल आता है, हम जब दूसरों की ज़िंदगी संवारने की बात करते हैं तो हमारे अंदर एक खामखा का एक ज़ोम आ जाता है, एक तकब्बुर आ जाता है कि हम दुरुस्त हैं, बाकी जितने लोग बैठे हुए गलत हैं। मैं दूसरों की ज़िंदगी कैसे संवार सकता हूँ? हाँ, अगर कोई गरीब है उसकी मैं किफ़ालत कर सकता हूँ, मैं उसकी तालीम का ख़र्चा कर सकता हूँ, या दूसरी बात है। लेकिन मैं जो मेरे ख़यालात हैं, अगर मैं ये समझूँ कि जो मेरे ख़यालात हैं वही दुरुस्त हैं, और ये जो पूरी क्लास बैठी हुई है, जो मेरे स्टूडेंट हैं, उन सभी के, उन सब लोगों के ख़यालात फासिद हैं या दुरुस्त नहीं हैं, या मेरे नज़दीक वो ख़राब ख़यालात हैं, और फिर उनमें से मैं किसी एक की ज़िंदगी इस तरह तब्दील करने लगा हूँ कि उसके ख़यालात को दुरुस्त करने की कोशिश करता हूँ। और याद रखिए कि दुरुस्त वो है जो मेरे नज़दीक दुरुस्त है। तो मैं समझता हूँ कि सारी ख़राबी हमारे मुआशरे में यहीं से शुरू होती है। भाई, किसने कह दिया आपसे कि मैं ठीक हूँ? या मैंने ये कैसे जान लिया, मैंने ये कैसे समझ लिया कि मैं ठीक हूँ और मैं दूसरों की ज़िंदगी ठीक करने चला हूँ कि मेरी आखिरत संवर जाए? बाबा, ये पैमाना हमें किसने दिया तोलने का? ये तो खुदा जानता है कि मैं ठीक हूँ या कोई गलत है। यहाँ पर तो ये होता है कि हर शख्स अपने आप को वो ठीक कहता है, दुरुस्त कहता है कि उस जैसा कोई नहीं है। जो वो सोचता है वही दुरुस्त है, जो वो खाता है वही सबसे अच्छी ग़िज़ा है। जिस तरीके से वो पानी पीता है, सुबह उठ के पानी पीता है, या खाने से पहले पानी पीता है, या खाने के बाद पानी पीता है, तो उसका पानी पीने का तरीका भी दुरुस्त है। या जिस तरीके से वो लोगों से मिलता है, जिस तरीके लोगों के फ़ोन सुनता है, या जिस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करता है, वही दुरुस्त है। हो सकता है उसका ये सारा अमल ही गलत हो सकता है कि जिन्हें हम गलत कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हो। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि हमें दूसरों को ठीक करने की बजाय, दूसरों को गलत समझने की बजाय, हम अपने आप से शुरू क्यों नहीं करते? हमारा अंदर एक, हर शख्स के अंदर एक पैमाना होता है, और उस पैमाने को दुरुस्त या गलत जांचने की जो शऊरी सतह है वो उसका ज़मीर होता है। और उसके बारे में कहा गया है कि जिस चीज़ को अक्सरियत अच्छा समझे वो अच्छाई है, और जिस चीज़ को अक्सरियत बुरा समझे वो बुराई है। अगर मेरी क्लास में
پڑھنے والے 30 طالب علم ہیں اور 30 کے خیالات مجھ سے نہیں ملتے تو وہ ٹھیک ہوئے، غلط تو میں ہوا. میں اپنے کنبے کا سربراہ ہوں اور میرے جو خیالات ہیں وہ سب کے سب میرے گھر والوں سے نہیں ملتے اور میں اپنے آپ کو ان پہ مسلط کرتا ہوں، تو غلط کون ہوا؟ میں ہوا یا میرے گھر والے ہوئے؟ میرا حلقہ احباب ہے، میں ان پہ اپنے خیالات تھوپنے کی کوشش کرتا ہوں. میں ایک ہوں، وہ 10-12 ہیں، تو غلط کون ہوگا؟ میں ہوا یا وہ ہوئے؟ تو یہ جو عمل ہے دوسروں کی اصلاح کرنے کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسروں کی اصلاح نہیں ہے. اپنا آپ اپنے خیالات جو آپ اپنے اندر ایک خناس رکھتے ہیں وہ دوسروں پہ تھوپنے جا رہے ہیں، مسلط کرنے جا رہے ہیں، اور یہی سے خرابی شروع ہوتی ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ویلاگ. یہ باتیں آپ کو کیسی لگیں دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل ٹوڈے ود حفیظ خان کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو. فی امان اللہ.